हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैं आई थी किचन में। और आज ना कुछ हल्का फुल्का खाने पे दिल कर रहा था, तो बस हल्का फुल्का यही था कि मैं आई थी किचन में सिर्फ़ और सिर्फ चाय स्लाइस बनाने के लिए। और हमेशा की तरह जब मैं किचन में आती हूँ तो फिर आती कुछ बनाने के लिए और मेरे से बन कुछ जाता है। तो बस मैंने फ़्रिज खोली और मैंने सोच लिया कि चलो जी आज ऐसा करते हैं कि मीठे स्लाइस बना लेते हैं। तो बस ये भी मैं यहाँ पे मीठे स्लाइस बनाने लगी हूँ, जिसे हम लोग फ्रेंच टोस्ट भी कहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आते बनाने। मेरी बहन बहुत अच्छे बनाती है, हनी बहुत अच्छे बनाती है, मम्मा बहुत अच्छे बनाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आते बनाने। बाकी मेरा तवा ख़राब हो गया हुआ है, इसकी सफाई कर लो ऐसे कैसे रहता है। और जो मेरा न्यू तवा है वो मैं उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ रोटी बनाती हूँ और मैं इजाज़त नहीं दी हुई है अपनी हेल्पर को भी उसको टच करने की। बाकी स्लाइस हो जाए, अंडा हो जाए, वो मैं अपने इसी तवे के ऊपर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी दोबारा से एक और अच्छी कोशिश के बाद जो है ना मीठे स्लाइस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अच्छे बन गए थे, बहुत अच्छे बने थे, लेकिन जो मीठे स्लाइस मुझे मम्मा और हनी के हाथ के खाने का मज़ा आता है ना, वो मुझे अपने हाथों का बिल्कुल भी नहीं आता। हनी इसलिए परफेक्ट हो गई हुई है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बच्चे अक्सर जो है ना फ्रेंच टोस्ट मांगते हैं, तो वो बना कर देती है, इसलिए उसका हाथ अच्छा हो गया हुआ है। और मम्मा तो फिर मम्मा ही है माँ कुछ भी बना ले बच्चे को वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी नाश्ता बनाया, तो कज़न्स तो आ गई थी, उन्होंने कहा कि हम भी बस आज यही खाएंगे, तो बस हमारे लिए भी जो है ना आप यही बना दें। वैसे रोज़ मेरी कज़न्स जो है ना नाश्ता बनाती हैं और मैं खाना बनाती हूँ, मीन्स कि हम लोगों ने इस तरह से जो है ना काम बांट लिया हुआ है। तो वो दोनों मिलकर नाश्ता बना लेती हैं और मैं रात का खाना बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरा दिल था कि बस मैं किचन में जाऊँ और मैं कुछ हल्का फुल्का सा जो है ना अपने लिए बनाऊँ। तो उनको जब खुशबू गई मीठे स्लाइस की, तो उन्होंने कहा कि जी हमने भी यही खाना है। और आपको नाश्ते में क्या चीज़ बहुत पसंद है, जो आप कहते हैं कि बस यार नाश्ता बस यही होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में स्पेशली लाहौर साइड पे ऐसा होता है कि नाश्ते में पराठे होते हैं, अंडे होते हैं या रात का सालन होता है। इस तरह से जो है ना नाश्ता किया जाता है, क्योंकि नाश्ता करते भी लेट हैं तो वही दोपहर का खाना होता है, वही नाश्ता होता है। आजकल तो बस ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे जी नाश्ता करने के बाद फ्रेश हो गए थे, शावर लिया और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अब मैं पढ़ रही हूँ ज़ोहर की नमाज़। तो ज़ोहर की नमाज़ से जो है ना याद आया, मैंने अभी अपने सेकंड लास्ट व्लॉग में ना नमाज़ दिखाई थी। फजर के टाइम मेरी आँख खुल गई थी और बहुत ज़्यादा मुझे ना घबराहट हो रही थी। और आपको पता है मैं मंथ में एक दफ़ा नेल पेंट ज़रूर लगाती हूँ। पहले तो जब मेरी न्यू न्यू शादी हुई थी ना, तो हर वक्त मेरे हाथ के ऊपर जो है ना नेल पेंट लगा होता था। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना नेल पेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फजर के टाइम जब मेरी आँख खुली ना, तो मेरा दिल करा था यार मैं उठी हूँ नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो मुझे नेल रिमूवर नहीं मिल रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है, मुझे पता है हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद पढ़े हैं, दीन का पता है, मज़हब का पता है, मुसलमान हैं। तो मुझे मेरी सिस्टर ने कमेंट किया कि स्वीटी जी आपने नेल पेंट लगाया हुआ है और आपने नमाज़ पढ़ ली है, तो अब आप मुझे ये बताएं। वैसे तो उनको मैंने कमेंट में बताया था, तो उनको मेरी बात समझ में आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज दोबारा से मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, तो इस पे मैं आपको बताती चलूँ। मेरा दिल कर रहा था नमाज़ पढ़ने पे, नेल पेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और वो रूम में था, मैंने ड्रॉ में रखा हुआ था, लेकिन जो मेरी हेल्पर है उसने उसकी जगह चेंज कर दी थी। नेक्स्ट डे जो है ना वो मुझे मिल गया था शाम को। तो अब जब मेरा दिल कर रहा है नमाज़ पढ़ने पे, तो क्या मैं वज़ू ना करती, मैं नमाज़ ना पढ़ती या उँगलियाँ काट लेती तो कुछ लोगों ने ना मुझे तनकीद का निशाना बनाया कि हाँ हाँ मीन्स के मैं नमाज़ ना पढ़ती, नमाज को छोड़ देती अगर नेल रिमूव ना यानी कि नेल पॉलिश ना उतारती। ये पहले था काम ना। तो कबूल करने वाली ज़ात जो है ना अल्लाह की होती है और अल्लाह पाक आपकी सबसे पहले नीयत देखता है। बाकी नेल पेंट लगाओ, मुझे पता है वज़ू नहीं होता और हर इंसान का अपना दीन ईमान है। मेरा दिल था कि बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ और नमाज़ पढ़कर जो है फिर मैंने चाय पी थी। और चाय का जो क्लिप था उसके अंदर मेरे जो नेल पेंट नज़र आया था ना, तो उसमें मुझे कहा गया कि दीनी तालीम ले लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई मेरा दिल कर रहा था नमाज़ पढ़ने पे, अब मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने उसने कबूल करनी है कि मेरी नमाज़ मेरे मुंह पे मार देनी है। तो मैं तो बोलूँगी कि जिन लोगों की ज़ुबानें बहुत लंबी हैं, जो दिलों में बुग़्ज़ रख कर चलते हैं, अल्लाह पाक ने तो बस उनको माफ़ नहीं करना, जो अपनी ज़ुबान से लोगों का
दिल फाड़ते हैं, लोगों का कलेजा जलाते हैं ना, उनकी तो माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मेरे नेल पेंट के साथ नमाज़ पढ़ने की माफ़ी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे ज़रूर दे देंगे। तो बाकी यहाँ पे जी नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठी थी। मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगवाई थी जिसमें प्याज था, आलू था, टमाटर, खीरा और यहाँ पे जी वाटरमेलन। तो बस जी जल्दी से इसको कट करके रख लूँगी, हाफ़ कट करूँगी, हाफ़ जो है ना मैं वैसे ही रख दूँगी क्योंकि ज़रा ठंडा हो जाएगा और ठंडा ठंडा वाटरमेलन खाने का जो है ना अपना ही मज़ा है। फटाफट इसको कट करूँगी और आज खाने की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और फिर मैंने सोचा कि जी आज ऐसा करती हूँ कीमा भून लेती हूँ। तो बस आज मैंने कीमा भूनना है। लेकिन जब मैं कीमा भूनने के लिए भी किचन में आई तो फिर मैंने क्या बनाया वो आपको मैं आगे जाकर दिखाती हूँ। दूर हो कर भी दूर क्यों नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो, तन्हा तन्हा समा महकी महकी हवा कह रहा है जहां जो सुनो ना, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो कीमे को अच्छी तरह वॉश ना। करके जो है ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और मैंने पहले से जो है ना छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए थे। मीन्स के जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए था उतनी क्वांटिटी में, यानी कि 2-3 बंदे जो है ना इजीली खा सकते हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ज़रा थोड़ा देसी स्टाइल में जो है ना कीमा बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर कीमा डाला, उसके अंदर मैंने हल्दी, सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च डालकर, लहसुन अदरक की पेस्ट डालकर, पानी डालकर मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ आप कहने के 10 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊँगी और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर सोचा कि यार आलू डाल लेती हूँ। मैंने जल्दी से जो है ना 2 आलू पकड़े, उसको भी मैंने कट कर लिया और उसके बाद मैंने अपना जब फ्रीज़र खोला तो उसमें बिल्कुल थोड़े से जो है ना मटर भरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जी यार ये भी डाल देती हूँ। तो मैंने कहा था ना कि आती मैं कुछ बनाने के लिए हूँ, मेरे से बन कुछ जाता है। तो आई मैं सिर्फ कीमा भूनने के लिए थी। साथ मैंने सोचा था कि अंडे बॉईल कर दूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जी आलू मटर कीमा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आलू मटर कीमे का सालन। एक टमाटर बड़े साइज़ का ले लिया था मैंने, वो भी इस तरह से मोटा कट करके मैंने वो भी डाल लिया है। और प्याज मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था, मुझे आइडिया ही नहीं रहा कि प्याज ख़त्म हो गया हुआ है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास रेडीमेड फ्राई प्याज है, क्यों ना मैं वो डाल दूँ। तो बस यहाँ पे रेडीमेड प्याज जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई हुआ हुआ मैं वो ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं इसको आप कहने कि 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे मैं इसको पका लूँगी कीमे को, ताकि अच्छी तरह जो है ना कीमा जैसे ये हल्का सा बॉयल हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर आलू और मटर दोनों चीज़ें मैं एक साथ ही डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसको ढक दूँगी पकने के लिए। और आजकल जो है ना मैंने एक ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, यूट्यूब पे देख रही हूँ। ड्रामे का नाम है अब्दुल्लापुर का देवदास। लास्ट ईयर का ड्रामा है, जब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री गए थे ना तब ये ड्रामा आया था। लेकिन तब बिल्कुल भी मेरा टीवी देखने पे दिल नहीं करता था, भाई मैं उदास रहती थी, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला था। तो आज जो है ना मैंने मीन्स के कल से मैंने वो ड्रामा स्टार्ट किया है और अभी मैंने 12 एपिसोड इसकी देख ली हैं। आप में से किस किस ने ये ड्रामा देखा हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मीन्स के एक लव स्टोरी है और कोई सस्पेंस वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी उन्होंने जो है ना एक स्टोरी दिखाई है। और मैंने फिर इसको गूगल पे सर्च किया था कि अब्दुल्लापुर ये कहाँ का विलेज है, तो ये जेहलम का विलेज है अब्दुल्लापुर। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी जो गलियाँ बाज़ार दिखा रहे हैं मुझे लाहौर का भाटी गेट, दिल्ली दरवाज़ा वो वाली साइड लग रही है। तो खैर कुछ ड्रामे की शूटिंग उन्होंने लाहौर में भी की हुई है। तो अगर आप में से कोई अब्दुल्लापुर गांव का है या जेहलम साइड का है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी मैंने मटर और आलू दोनों इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इसके अंदर फिर से 2 कप पानी का डाल के इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। अभी मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो बस यहाँ पे अभी मैंने इसको फिर से 15 मिनट के लिए रखा था पकने के लिए। और अब मैं इसके अंदर जो है ना ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि थोड़े से मेरे मटर रह गए थे गलने वाले, वो भी, और
आलू भी थोड़े से रह गए थे, तो मैंने सोचा कि ऑयल डालकर जो है ना इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें फ्राई भी हो जाए, कीमा भी थोड़ा फ्राई हो जाए और बहुत अच्छी खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई थी। तो बस जी हमारा ये है देसी स्टाइल खाना पकाने का और बहुत ही मज़े का बना था कीमा, आलू मटर कीमा। और वैसे जो है ना मैं कीमा हमेशा प्याज फ्राई करके उसके अंदर कीमा डाल के कीमा फ्राई करती हूँ, गरम मसाले डाल साबुत गरम मसाले डालकर। उससे क्या है कि कीमे की स्मेल भी चली जाती है और कीमा बहुत मज़े का बनता है। लेकिन इस तरीके से जो है ना अक्सर हमारी जो पुरानी देसी माएँ थी ना वो इस तरह से ही जल्दी जल्दी खाना जो है ना बनाया करती थी। तो मैंने इस तरह से बनाया क्यों, सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी की बचत के लिए। मुझे इतना जो है ना चूल्हे के पास खड़ा नहीं होना पड़ा, बस जल्दी जल्दी जो है ना मैंने ये बनाया। तो यहाँ पे जी मैं वेलकम करती हूँ अपने उन सब्सक्राइबर्स का जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, उनका दिल से वेलकम वेलकम वेलकम। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल पे आए, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, ढेरों दुआएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जी ऑयल डालकर अच्छी तरह इसकी भुनाई मैंने कर ली है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि आलू गला है कि नहीं गला। तो देखें कि आलू ऑलमोस्ट गल चुका है। और यहाँ पे मैं मटर भी चेक करूँगी, तो मटर में अभी मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी इसको ना और मैं दम वाली आंच पे इसको मैं रख देती हूँ। इसके बाद जो मैं इसके अंदर बिल्कुल आधा चम्मच जो है ना मैं मेथी का ऐड करूँगी, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में मैं इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये मेथी ऐड की है और साथ में मैं इसके अंदर जो है ना धनिया भी डाल दूँगी। मेथी डाल के पहले इसको थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि मेथी को ज़्यादा भी नहीं पकाते, क्योंकि मेथी को अगर आप ज़्यादा पकाते हैं तो वो कड़वी हो जाती है। तो यहाँ पे जी मेथी डाल के भी मैंने थोड़ी सी भुनाई कर ली है। और उसके बाद जो है ना अब मैं इसके अंदर धनिया हरी मिर्चें डाल दूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी और एक चुटकी गरम मसाले की डाल दूँगी। और जी यहाँ पे आलू मटर कीमा जो है ना मज़ेदार सा बनकर हो गया है रेडी। और जाते जाते बोलूँगी अल्फाज की तलखियाँ। कुछ लोग जो है ना इतने तलख अल्फाज आपके बारे में बोल जाते हैं, तो बस मैं उनको यही बोलूँगी मेरी वजाहतों के काबिल नहीं, मेरी सकावत का थप्पड़ ही काफ़ी है गुस्ताख लहजे के लिए। तो जी ये उन लोगों के लिए था जो आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा बेफजूल में जो है ना पीठ पीछे जो है ना वार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस उनके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि खामोशी जो है ना एक बेहतरीन थप्पड़ होती है। तो इंशाल्लाह वही पड़ता रहेगा। और मेरी बात समझ में आई नहीं आई वाकई जे तो मेरी गल समझ च नहीं आई तो मैं यही कहांगी कि तुहानू मेरी गल समझ आनी भी नहीं। तो खैर आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे दी एंड। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आलू मटर कीमा ट्राई करें अगर इस रेसिपी से तो भी बताइएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना।